सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग में रोजगार आवेदन कित पर। प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जस्ट अभी पीयूष सर की क्लास चल रही थी, वो नेटवर्क का इशू कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी डिले हुई। राइट, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के सेशन की। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही मैंने एक एसबीआई के ऊपर एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको दी कि भाई 15,000 के आसपास वैकेंसीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं एसबीआई की तरफ। ये एसबीआई ने अपने एक आर्टिकल में ऐलान कर दिया है। राइट, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आपको भी सचेत होना चाहिए कि भाई अगर जब हमारे पास तक ये इंफॉर्मेशन आ रही है और हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ इस तरह का रहेगा, तो हम क्यों ना पहले से अपने आप को तैयार कर लें। भले ही उसने नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बताया, भले ही उसने अपनी जो एसबीआई क्लर्क का जो पेंडिंग रिजल्ट है आपको भी पता है उसने, लेकिन क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हम जून में उसका जो है करेंगे। और उसने कारण भी बताया कि जो हमारे लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, डीजल 75 सालों से कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की वजह से उसको थोड़ा सा हमने होल्ड पे रख दिया है, लेकिन जून में वो आपका जो है वैकेंसीज आपकी जो है आ जाएंगी। राइट, चलिए बच्चों, तो आज ये इसके बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, चलिए देखिए नोटिफिकेशन का मैं इतना जो अगर मेरे अनुमानित तौर पे तो नोटिफिकेशन आपका जो है बच्चों इसका अक्टूबर में, होपफुली अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा जरूर। अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन, राइट, अक्टूबर ही मान लीजिए, सितंबर अक्टूबर जो है बच्चों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल, और दिसंबर में इसके एग्जाम के होने की संभावना बन सकती है ऐसी। ठीक है, राइट, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है जून में उसका रिजल्ट, राइट, लेकिन इतना जरूर है कि उसने पहले ही टारगेट कर दिया कि भी 2024-25 यानी कि 24 में जब वैकेंसी आएगी तभी वो जो 2025 की जो उसने बात की है ना कि भाई फिजिकल ईयर 2025 की कि भाई 15,000 जो है हायरिंग करनी है, एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तो वो बात तभी संभव हो पाएगी। ठीक है, वो बात संभवतः तभी पूरी हो सकती है। तो एसबीआई क्लर्क के बारे में प्रॉपर जान लेंगे कि भाई एसबीआई क्लर्क कैसे कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मापदंड होंगे, क्या क्या मेजरमेंट्स होंगे, सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन आप सभी जरा धैर्य बनाकर रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हम लेकर आते हैं तो उसको आपको जरूर अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये जरूर मानकर चलिए कि भाई नोटिफिकेशन ऑब्वियस है कि भाई सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। राइट, और नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जब हम एक बार बता देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो पूरी बात कहीं ना कहीं सच हो रही होती है। ठीक है, चलिए अगर इसकी वैकेंसी से अंदाजा लगाया जाए, ठीक है, कि प्रीवियस वैकेंसी से अंदाजा लगाया जाए बच्चों, तो राइट 2022-23 का जो रहा था, राइट, जो देखिएगा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो वैकेंसीज आई थी 2023 में, ठीक है ना, 2023 में तो उसका जो है अभी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, 2023-24 वो 24 वाले में माना जाएगा। राइट, तो जैसे 2022-23, 23-24 इस तरह से तो 8,773 आई थी वैकेंसी। ठीक है, उसी प्रकार से 2022 में जो वैकेंसीज आई थी वो 5,486, 2021 में जो आई थी 5,454, 2020 में जो आई थी वो 7,870। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मैं बात करूं कि भाई अगर 2024 के बारे में अगर बात की जाए, 2024 के बारे में चर्चा की जाए, ठीक है, तो देखिए इतना तो श्योर है कि कुछ बैकलॉग को लगाकर, कुछ वैसे सारी चीजों को लगाकर आप इतना मानकर चलिएगा कि हम आराम से 7,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7,000 के आसपास हम जूनियर एसोसिएट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एसबीआई और आरबीआई ये दो ही ऐसे हैं जो हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम जॉब होती है। राइट, हर एक एस्पिरेंट की। मैंने तो ये तक देखा है कि कोई आरआरबी, जैसे आरआरबी पीओ बना रहा है और कोई एसबीआई क्लर्क, तो एसबीआई क्लर्क चूज करेगा, या आरबीआई असिस्टेंट तो आरबीआई असिस्टेंट की ओर जाएगा पहले, क्योंकि ये ड्रीम जॉब है, ये बहुत मतलब अगर इसमें चले जाते हैं तो फिर अलग
ही है, सब कुछ अलग ही होगा, राइट। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7000 प्लस वैकेंसीज इसमें देखने को आपको जरूर मिले, राइट। इसके अगर जो है बच्चों हम बात करें इसकी एज लिमिट की, ठीक है, अगर हम इसके एज लिमिट की अगर बात करें, इसके एज क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया लिख लीजिए, ये गलती से एजुकेशन लिख दिया, एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर इसके एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो भाई इसकी मिनिमम एज बच्चों 20 होगी और मैक्सिमम एज आपकी 28 होगी, राइट। मिनिमम एज इसकी 20 और मैक्सिमम एज 28, यानी कि इसके बीच में जो भी लाया करेगा वो आराम से फॉर्म फिल कर सकता है, जो भी इसमें लाया कर रहा होगा वो आपका फॉर्म फिल कर लेगा, ठीक है ना। चलिए अगर इसके एजुकेशनल की बात करें, भी एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है बच्चों, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार जो जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं उनके लिए क्या, जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं तो वो डेफिनेट है कि उनका जुलाई या अगस्त तक आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक में आ जाएगा, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आरबीआई को छोड़कर, एक बच्चा बार बार कह रहा है कि सर एसबीआई में ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आरबीआई को छोड़कर बाकी कोई भी जो एग्जाम बैंकिंग का होता है उसमें परसेंटेज को लेकर उतना ज्यादा कंसर्न नहीं है वो लोग, ठीक है, कि भाई नहीं जी उनको बस ये है कि पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट वो तभी बन पाएगा जब वो पास होगा, तो ग्रेजुएट होने चाहिए, पासिंग होना चाहिए वहां पे, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया ऐसा नहीं, ठीक है बच्चों। अगर आपकी 20 ईयर्स है तो आप ऑब्वियसली बात है आप भर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी की 20 ईयर है तो ऑब्वियसली बात है भर पाओगे आप, राइट। चलिए लेकिन उसमें लिखा रहता है कि वो मिनिमम कहाँ से वो लगा रहे हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है, वो अब जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में बता देंगे। अगर इसकी सैलरी के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, अगर इसकी सैलरी के बारे में बात अगर की जाए बच्चों, सैलरी के बारे में, ठीक है, तो सैलरी अगर इसका नेट पे मैं बताऊं तो बच्चों वही लमसम 30,000 29,453, राइट। ये किसी एक स्टूडेंट की भेजी हुई थी, राइट, जो हमें पहले मिली थी बच्चों। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, अभी के बारे में अगर बात की जाए तो ऑब्वियस ही बात है अभी थोड़ा बहुत, राइट, आपको बढ़कर ही होगा इसमें, ठीक है। और जब वो आपका 12th बाइपर्टाइट वाला जो इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद तो ये सैलरी आप ये देख पा रहे होंगे, ये सैलरी 40 प्लस ही जा रही होगी, ये श्योर होगा। और इनिशियली अगर आप 40 तक पहुंच रहे हैं तो आने वाले 2 से 3 साल, देखिए शुरुआती दौर में जब बच्चा ज्वाइन करता है तो सैलरी कम होती है, लेकिन ज्वाइन करने के 1-2 साल 3 साल बाद जब उसकी सैलरी देखते हैं तो वो अलग ही मिलेगी। जैसे आज मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 2017 में ज्वाइन किया था, 2017 में, राइट, 2017 में उसकी जो सैलरी थी वो थी 39,000, और आज आपको भरोसा नहीं होगा उसकी सैलरी लमसम 2 के आसपास पहुंच रही है, राइट, क्योंकि उसने अपने हार्डवर्क, उसने अपने प्रमोशन के जरिए अपने आप को वहां तक पहुंचा लिया इस 7 साल के दौरान, इस 7 साल के दौरान उसने इतना अपने अंदर चेंजेस लाया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि 7 साल के अंदर अंदर आप इतना अच्छा अपना जो है बच्चों मुकाम हासिल कर चुके हैं। एक बैंक में पूरा बैंक उसको मिला हुआ है, राइट, सारी मतलब जो भी एक्टिविटीज होंगी वो उसके ही इशारों से चलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत करना मत रुकिए, जैसे कुछ होते हैं भाई अब तो क्लर्क लगे अब बस आराम की नौकरी है, नहीं, जर्नी तो अब शुरू हुई है आपकी, जर्नी तो आपकी अब शुरू हुई है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अगर बात करें इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें देखिए क्लरिकल किसी भी बैंक का हो उसका काम वही रहता है, सिमिलर सा ही रहता है, बस इंश्योरेंस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे जैसे आईबीपीएस में जितने भी बैंक्स आते हैं, चाहे आपका पीएनबी हो, चाहे वो कैनरा हो, चाहे वो आईओबी हो, जितने भी बैंक्स आते हैं, राइट, या फिर एसबीआई की बात करें, उनके जो काम है ना, जो जॉब प्रोफाइल है, जो कार्य होंगे वो सेम से होते हैं कि भाई इंक्वायरी का जो है मैनेज करना, रिसिप्ट को देखना, विड्रॉल के बारे में आपको जो है होना चाहिए। ऑल्सो जो है बच्चों ओपनिंग न्यू अकाउंट्स, क्लर्क एक काम करता है कि नए अकाउंट खोलने का, कैश कलेक्शन का भी काम करता है क्लर्क, राइट, इशूइंग बैंक स्टेटमेंट इशू करने का भी, हैंडलिंग मेल और डिलीवरी, राइट,
मेल और डिलीवरी से भी आपका जो है बच्चों संबंधित क्लरिकल के काम रहते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, जो कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करना, राइट, वेरिफिकेशन, उनका वेरिफिकेशन करना कि भाई सारी चीजें सही है या नहीं है। प्रूफ सबमिटेड बाय द कस्टमर, जो भी कस्टमर प्रूफ सबमिट कर रहा है उसको वेरिफिकेशन करना उसका, राइट। अपडेटिंग द पासबुक ऑफ अकाउंट होल्डर, मतलब अपडेट करते रहना। भाई जैसा आता है ना कि भाई भाई मेरा जो पासबुक अपडेट कर देना, तो वो भी आपको क्लरिकल लेवल पर अपना करना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर बैंक कैश, जो बैंक में कैश आता है जाता है तो उसका जो है बच्चों, या वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कीज लाइक की, चाबी। जैसे होता है ना कि भाई आप जैसे मान लीजिए किसी ने अपना सोना अपना जो है रखवाया, तो उसकी जो है बच्चों वो जो रखवाने से लेके वहां तक की वो सारी चीजें जिम्मेदारी भी उसकी ही होती है। मेंटेनिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक, राइट, और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंटेन करना, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना, इस तरह के जो कार्य है ये सब क्लरिकल के अंडर में आते हैं। ये सारे काम बच्चों ये क्लरिकल के ही अंडर में आते हैं, राइट। चलिए आगे अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, ये जरूरी है बच्चों, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी बातें तो ठीक है भाई, एज लिमिट हो गई 20 से 28 हो गई, ठीक है, राइट, अगर आप उसमें लाई कर रहे हैं ठीक है। ग्रेजुएशन ये सबको पता है, मैंने हजारों बार कहा होगा कि भाई अगर बैंकर आपको बनना है तो आपको ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, ग्रेजुएशन होगी तभी आप बन सकते हैं। अब वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो एबीपीएस हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एलआईसी हो, सब में ग्रेजुएशन सेम, ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एसबीआई क्या कहता है कि भाई प्री और मेंस तो होगा ही, जैसा सेम अदर्स में है, जैसा कि प्री और क्लर्क लेवल पे प्री और मेंस ही होते हैं, तो आपको पता है। लेकिन आप इसको देखकर मत घबरा जाना बिल्कुल भी, राइट। इसको देखकर कि भाई ये क्या है, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट। ठीक है ना बच्चों। बात करें अगर इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बारे में बात करें, क्वेश्चन और 35 मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स है 35 मार्क्स, राइट, 35 मार्क्स 20 मिनट। ये भी आपका जो है बच्चों 30 मार्क्स के 20 मिनट, ये आपका 100 मार्क्स होगा, ठीक है बच्चों। ये 100 मार्क्स 1 घंटे का पेपर है, राइट। 60 मिनट का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी भाई हम एसबीआई क्लर्क बने तो इसको आपको जो जाना पड़ेगा। अगर इसके मेंस के पैटर्न के बारे में बात करें तो रीजनिंग 60 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, राइट। यानी कि आपका जो है बच्चों आपको 160 मिनट मिलेंगे, 190 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के, राइट, 200 नंबर, राइट। ये आपका इसका पैटर्न है, ठीक है बच्चों। चलिए बाकी इसके बारे में और भी डिटेल और भी आगे की जानकारी, राइट, मैं इसमें अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, लाइक सिलेबस हो गया, राइट, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं एसबीआई क्लर्क की जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी जिससे कि आप अवेयर हो जाएं, आप तैयार रहें। और मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूं क्योंकि आपको